हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं भावेश और लक्ष्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज से हम इंग्लिश की नई क्लासेस चालू करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा आर्टिकल। आज के इस पहले टॉपिक में आर्टिकल में हम बेसिक से जो आप 10th 11th 9th 10th में जो पढ़ते हैं उन आर्टिकल को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए समझेंगे। उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनकी ओर बढ़ेंगे, उनकी ओर अग्रसर होंगे। तो पहले सरल फिर कठिन की ओर जाएंगे। कुछ रूल्स होंगे जिनको आप यदि याद कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में आपको दोहराने पर ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब आप चीज़ों को कितनी बार रिपीट करते हैं जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आप इंग्लिश के प्रश्नों को अच्छे से बना पाएं। तो आर्टिकल को पढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ रूल्स है जिनको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेक्चर नंबर 1 है आर्टिकल। 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, ए एन द। ठीक है, तो ए एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ये जो आर्टिकल है संज्ञा शब्दों को, मतलब नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट करते हैं। मतलब आर्टिकल मुख्यतः 2 प्रकार के आपको देखने मिलेंगे, इंडेफिनिट अनिश्चित, डेफिनिट निश्चित। ऐसे संज्ञा शब्दों के सामने जो कि इंडेफिनिट हो, अनिश्चित संज्ञा शब्दों के सामने जो आर्टिकल लगते हैं वो है ए और एन, और जो निश्चित हैं उन संज्ञा शब्दों के सामने जो आर्टिकल लगते हैं उसको कहते हैं द। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहा हूं और बोलूंगा यही वो लड़का है जिसने ये काम किया है, मतलब वो जो लड़का, जो नाउन है, संज्ञा शब्द है, ठीक है, वो निश्चित होगा और उसके सामने लग जाएगा द। लेकिन किसी और स्टूडेंट बोल दूं, भाई स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है। एप्पल बोल दूं, कोई भी एप्पल हो सकता है। बनाना बोल दूं, कोई भी बनाना हो सकता है। तो पर्टिकुलर अगर मैं निश्चित ना करूं तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल होगा, वो संज्ञा शब्द के सामने ए और एन का प्रयोग होगा। आर्टिकल को हम डिटरमिनर्स भी बोलते हैं। डिटरमिनर्स क्या है? वो ऐसे शब्द समूह जो कि संज्ञा को बताते हैं कि ये जो शब्द है इसके सामने मैं लगा हूं ना, तो ये जो है ये संज्ञा है, तो उनको बोलते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनट के अंतर्गत आपको आर्टिकल को भी लिया जाता है, ए एंड द को। इसके अंतर्गत एडजेक्टिव एडवर्ब भी आते हैं, जैसे कि मैनी, मच, मोर, ये सभी भी डिटरमिनट होते हैं, मिनर्स होते हैं जो कि संज्ञा शब्दों के सामने लगते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स को। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित आर्टिकल, ए और एन। तो ए का प्रयोग कहां होगा और एन का प्रयोग सब पढ़े हैं बचपन में, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट्स ध्वनि वाले, हिंदी में ध्यान देना है, कॉन्सोनेंट व्यंजन ध्वनि वाले शब्दों के सामने ही ए का प्रयोग होगा, और एन का प्रयोग वॉवेल्स ध्वनि वाले, स्वर ध्वनि वाले शब्दों के सामने एन का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एमएलए डाइड इन एन एक्सीडेंट। यहां पर जो एमएलए जो संज्ञा शब्द है इसमें एमएलए लिखाएगा। एमएलए में जब हिंदी में इसका उच्चारण करेंगे तो एमएलए में एड़ी का ए आता है। एड़ी का जो ए है वो हिंदी का स्वर है, तो हिंदी के स्वर के सामने लगेगा एन। हिंदी उच्चारण में ध्यान देना है, हिंदी साउंड को ध्यान देना है। एक्सीडेंट, ए से एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हिंदी का स्वर है इसलिए इसके सामने लगा एन। ठीक है, उसी प्रकार दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू दिख रहा होगा इंग्लिश का, यू तो बोलोगे आप कॉन्सोनेंट है, नहीं, इसमें हिंदी का स्वर छुपा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को जब हिंदी में लिखेंगे अ से चालू होगा, अ हिंदी का स्वर है इसलिए इसके सामने लगा है एन। तो हिंदी उच्चारण को, हिंदी उच्चारण पे आपको ध्यान देना है। उसी प्रकार यूजलेस, यूजलेस में या आता है, यू, यूजलेस में यू, यू के सामने ए लगा। भाई इसमें भी यू था, एन लगा, लेकिन इसमें हिंदी उच्चारण अम्ब्रेला है, इसमें या है, या एक कॉन्सोनेंट है, हिंदी का व्यंजन है, इसलिए हिंदी का व्यंजन होने के कारण उसके सामने लगा ए। ही इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में अ आता है, अ हिंदी का स्वर है इसलिए उसके सामने लगा एन। तो हिंदी उच्चारण को देखेंगे। इसी प्रकार जो ए और एन आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल जिसको बोलते हैं, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने भी लग सकते हैं।
सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब भी SCN का प्रयोग करूं आगे जब पढ़ाऊंगा तो उसका मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गिना जा सकने वाला एक वचन संज्ञा जो कि अनिश्चित है। सिंगुलर है, एक वचन है, काउंटेबल है, गिना जा सकने वाला है, संज्ञा है, नाउन है। सी इज अ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट निश्चित है क्या? भाई राम बोल दूं तो निश्चित हो गया, ये राम के बारे में बात हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट बोल दूं तो वो निश्चित है कि नहीं है, तो ये इनडेफिनेट है ना, इनडेफिनेट है तो ए और एन का प्रयोग होगा, है ना। तो सी इज अ स्टूडेंट, इट इज एन एप्पल, एप्पल कोई कौन सा एप्पल, 10 है, 5 एप्पल है, कौन सा एप्पल, पहला पांचवा, एप्पल मतलब एप्पल। तो यहां पर निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए ये जो संज्ञा शब्द है ये भी अनिश्चित है, इसलिए इसके सामने एन का प्रयोग हुआ है। एप्पल का एडी का है एप्पल, स्टूडेंट का आधा सा व्यंजन है हिंदी का इसलिए ए हिंदी का स्वर है इसलिए एन, ठीक है। और दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, स्टूडेंट को भी एप्पल को भी, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, एक वचन में है और इंडेफिनिट है, तो इसलिए इसके सामने और एन का आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आर्टिकल के कुछ और रूल हैं, जरूरी नहीं है वो संज्ञा के जस्ट सामने लगे, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, है ना, मतलब एडजेक्टिव, विशेषण मतलब एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लगा हो तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव फिर नाउन, एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल लगाते हैं क्योंकि एडजेक्टिव का संबंध सीधे संज्ञा शब्द से है, संज्ञा की विशेषता बताते हैं विशेषण। तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट एक संज्ञा शब्द है, नाउन है, बेस्ट यहां पर एडजेक्टिव है, विशेषण है, ये स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है कि वो बेस्ट है, ठीक है, तो इसके सामने आर्टिकल लग गया द, तो आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, ये सीक्वेंस भी फॉलो होता है। इसी प्रकार देयर इज अ न्यू पेन ऑन द टेबल, पेन नाउन है, न्यू विशेषता बता रहा है कि ये नया है इसलिए एडजेक्टिव है और आर्टिकल लगा है ए। इसी प्रकार राम इज एन ऑनेस्ट टीचर, ये देखिए फॉलो हो रहा है। अब एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब भी आता है तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगेगा, फॉर एग्जांपल आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब क्रिया विशेषण आए, ठीक है, क्योंकि क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया शब्दों की, क्रिया विशेषण शब्दों की और एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जांपल नेहा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल एक नाउन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और इसकी विशेषता को और बढ़ोतरी कर दे रहा है एडवर्ब, क्रिया की विशेषता है ना, बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, यहां पर वेरी, तो वेरी ब्यूटीफुल, तो यहां पर लग गया एडवर्ब, ठीक है। तो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल जो कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है और इस ब्यूटीफुल को और विशेषीकृत कर दे रहा है एडवर्ब वेरी, वेरी ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा, और इसके सामने लगा है आर्टिकल, तो ये सीक्वेंस भी फॉलो होता है, ये याद रखेंगे। आगे यदि आपको टू, सो, टू, एज और हाउ दिखे तो उसके बाद एडजेक्टिव के बाद ही ए और एन का प्रयोग होता है, ना कि एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के बाद ए और एन का प्रयोग होता है। सो मैड अ डॉग, देखिए एडजेक्टिव है मैड, डॉग की विशेषता बता रहा है, वीक है चाइल्ड, चाइल्ड की विशेषता बता रहा है, लेकिन आर्टिकल बीच में प्रयोग हुआ है, तो सो, टू, एज और हाउ इसके ऐसे ही प्रयोग करते हैं, एज टॉल अ गर्ल, हाउ टॉल अ गर्ल, ठीक है। इसी प्रकार अब जो फॉलो होगा सीक्वेंस वो एक ही तरीके का होगा, एक ही तरीके का कहने का मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हैं सच या व्हाट और मैनी, तो सच और व्हाट के सामने के बाद आर्टिकल लगेगा, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा, या तो नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव है तो उसके पहले ए और एन लगेगा, भाई जाहिर सी बात है नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा तो उसके पहले ही ए और एन का प्रयोग होगा, या तो फिर डायरेक्ट अगर एडजेक्टिव नहीं है तो डायरेक्ट नाउन के पहले एडजेक्टिव ए और एन का प्रयोग होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सच और व्हाट में हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, देखें, और ऐसे ही मैनी में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर ए और एन, ए और एन, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले, अगर नहीं है तो डायरेक्ट ए और एन का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल सच एन आइडिया, ये नाउन है, एन का प्रयोग हुआ है और ये सच का प्रयोग हुआ, सच एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया, सच अ टॉल मैन, एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रहा है टॉल मैन, मैन कैसा टॉल है, तो सच अ टॉल मैन। इसी प्रकार मैनी अ पेन,
मैनी एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, नॉवेल की विशेषता, नॉवेल एक नाउन है, इंटरेस्टिंग उसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव है, इसके सामने एन का प्रयोग हुआ और मैनी का प्रयोग हुआ है, तो मैनी, सच, व्हाट, ये सभी का सीक्वेंस सेम चलेगा। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे कि रेदर है, रेदर के बाद ए और एन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या तो फिर रेदर के बाद ए और एन के बाद एडजेक्टिव लगा है तो भी चलेगा। रेदर में एक और नया स्ट्रक्चर बनता है ये वाला, और रेदर, ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब यहां पर एडजेक्टिव के पहले ना होकर एक पहले चले जाता है उसके बाद रेदर आता है, ये वाला एक नया स्ट्रक्चर है इसमें, ये याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेदर अ हॉरर, देखिए हॉरर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए और एन का प्रयोग और रेदर का प्रयोग। इसी प्रकार ये वाले स्ट्रक्चर में इट इज अ रेदर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, एडजेक्टिव लगा है, ठीक है, तो वहां पर रेदर अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ना होकर अ रेदर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सही तरीका है। इसी प्रकार क्वाइट के लिए सेम है, क्वाइट ए और एन एडजेक्टिव प्लस नाउन, क्वाइट ए और एन एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव लगा है तो इट इज क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस, एडजेक्टिव है, नाउन है, ए और एन का प्रयोग हुआ है और क्वाइट का प्रयोग हुआ है। इट इज क्वाइट अ डार्क नाइट, ठीक है। इसी प्रकार बोथ और ऑल के लिए, तो यहां पर ये एक्सेप्शंस है क्योंकि इसमें द का प्रयोग होता है। जब आप बोथ और ऑल का उपयोग करते हैं तो वहां पर द डेफिनेट आर्टिकल लगता है, बोथ ऑल प्लस द प्लस नाउन, यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले द, यदि एडजेक्टिव नहीं है तो डायरेक्ट आप द लगा सकते हैं बोथ और ऑल के साथ। फॉर एग्जांपल, ऑल द स्टूडेंट्स, और नाउन कैसा लगेगा, प्लूरल नाउन, हमेशा देखिए स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, प्लूरल नाउन, इसके पहले द लगा दिए और ऑल लगा दिए, ऑल द नाउन, ऑल द बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट एडजेक्टिव है, बेस्ट एडजेक्टिव है तो उसके पहले द लगा के, तो बोथ और ऑल के साथ द लगता है, याद रखेंगे। इनसे संबंधित प्रश्न आगे शामिल भी किया हूं, आगे आपको मिलेगा भी। अब हम बात करते हैं कुछ और रूल्स की। तो सम आइडियोमेटिक यूजेस ऑफ ए और एन, आइडियोमेटिक मतलब आइडम्स और फ्रेजेस, आप जानते हैं मुहावरे, लोकोक्तियां, तो कुछ मुहावरे होते हैं जो जस के तस बोले जाते हैं, उनको वैसे ही याद करना है, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे तो उनको वैसे ही याद करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ बहुत बार आता है, अ लॉट ऑफ, या तो आ नहीं लगा तो लॉट्स ऑफ कहेंगे उसको, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, a lot of, a great many of, a good many of, a great deal of, a good deal of, a great number of, a good number of, a large number of, a large amount of, a large quantity of, a great number of। इसी प्रकार के शब्द जब आते हैं तो उसमें हमेशा ए का आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, देखिए ये याद हो जाएगा, दो चार बार याद करेंगे तो, ठीक है। इसी प्रकार ईट अ हम्बल पाई, पाई कचौड़ी, हम्बल पाई, तो इसका सेंस अलग बन रहा है, एक अच्छा टुकड़ा लीजिए, ईट अ हम्बल पाई, इन अ हंगरी, इन अ रेग, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, एज एट अ लॉस, हैव अ ड्रिंक, हैव अ रेस्ट, हैव अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, हैव अ हेडेक, तो इसमें सभी ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, ये भी जस के तस आइडियोमेटिक जो है शब्द हैं। एग्जाम्पल, एक जो प्रश्न आया हुआ था पुराने पेपरों में वो ये है, नेथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल और नो एरर। ये जो पार्ट हुए हैं इसमें से आपको एरर बताना है, कौन से पार्ट में एरर है, तो यहां पर आपको देखने मिल रहा है, यहां पर होगा अ लॉट ऑफ, क्योंकि लॉट ऑफ नहीं लिखते, लॉट्स ऑफ लिखते हैं या अ लॉट ऑफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में, तीसरे पार्ट में यहां पर एरर है, चौथे पार्ट में एरर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डेफिनेट आर्टिकल को देख लेते हैं, द के बारे में। द वैसे तो बहुत जो बचपन में पढ़े हैं, किसी विशेष चीजों के सामने नाम के सामने द लगा देते हैं करके, उसके अलावा हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री का जब पढ़ेंगे तो उसके प्रश्न बनते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे, काउंट नाउन दो, या तो काउंटेबल या तो अनकाउंटेबल, गिना जा सकने वाला संज्ञा, ना गिना जा सकने वाला संज्ञा, तो काउंटेबल में भी दो आते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, जो भी हो, सबको डेफिनेट बनाने के लिए, निश्चित करने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
यू आर द मैन हु हेल्प मी, तुम वही आदमी हो जिसने मेरी मदद की। तुम मतलब वो निश्चित व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर जो मैन है वो निश्चित है, नाउन जो है वो निश्चित है, इसलिए इसके सामने द लगा है। यू आर द मैन, ये वही आदमी, दूसरे आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा, निश्चित है, इसलिए इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जो डेफिनेट कर देगा, निश्चित कर देगा किसी भी संज्ञा को, है ना। तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार दीज आर द गर्ल्स, लड़कियां, ये प्लूरल नाउन है, और ये वही लड़कियों का ग्रुप है whom I have invited, जिसे मैंने इनवाइट किया है, दूसरे ग्रुप को नहीं, ये वही ग्रुप है, पहचान गया तो निश्चित हो गया कि वही ग्रुप है। निश्चित मतलब डेफिनेट, डेफिनेट मतलब द का प्रयोग, द का प्रयोग। द वाटर ऑफ हिज दिस वेल इज पॉल्यूटेड, इस कुएं का पानी खराब है, पॉल्यूटेड है, इसी कुएं का पानी खराब है भाई, इसी कुएं का ना, निश्चित है ना वो कुआं, तो वो कुआं जो निश्चित है इसलिए इसके सामने लगा है द वाटर, है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन है, हालांकि वाटर मटेरियल नाउन के सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, बट स्पेसिफिक केस में आर्टिकल का प्रयोग यहां पर करते हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द, अब कुछ इंपॉर्टेंट यूज जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नदियों के नाम के पहले जैसे द गंगास, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द कृष्णा। समुद्रों के नाम के पहले द अरेबियन सी, द रेड सी, द डेड सी। महासागरों के नाम के पहले द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। पर्वतों के नाम के पहले, भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले जैसे द ईस्ट, द वेस्ट। इसी प्रकार भौतिक स्थानों या वातावरण, एटमॉस्फेयर है, उसके बताने वाले शब्दों के पहले द टॉप, द बॉटम, ये भौतिक स्थान है, फिजिकल स्टेट्स हैं। द सेंटर, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन्स। द्वीप समूहों के नाम के पहले द अंडमान, द निकोबार्स, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द गिटार, द तबला, है ना। इन्वेंशंस जो खोज हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, टेलीविजन, टेलीस्कोप, इनके नाम के पहले दर, माप या हिसाब, अमाउंट, है ना, बताने वाले नामों के पहले जैसे कि ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, ऑयल को कैसे सोल्ड करते हैं, लीटर में, तो यहाँ पर द लगा है, अमाउंट है, दर है, बता रहा है। शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, माप बता रहा है, तो द लगा है, द किलो, ठीक है। इसी प्रकार ये जो बेसिक चीज है ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब नया क्या है, नया आपको पढ़ना है सुपरलेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री की पहले बात कर लेते हैं भाई। विशेषण शब्दों के ही तो डिग्री बनते हैं, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। विशेषण के, विशेषण शब्दों के, एडजेक्टिव शब्दों के, तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि सुपरलेटिव फॉर्म में है उनके सामने द का प्रयोग होगा। फॉर एग्जांपल, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल, गर्ल एक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द है विशेषण, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कैसे फॉर्म में है, सुपरलेटिव फॉर्म में है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो इसके सामने लगा है द आर्टिकल। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के सामने हमेशा द आर्टिकल लगेगा। सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। उसी प्रकार ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। गुड, बेटर, बेस्ट, बॉय की विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण हुआ। बॉय एक संज्ञा हो गया, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और इसके सामने लगा द क्योंकि ये सुपरलेटिव फॉर्म में है। इसी प्रकार एक प्रश्न को देख लेते हैं। सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। एरर फाइंड आउट करना है, अ बेस्ट नहीं होगा, द बेस्ट होगा। क्या होगा, सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट होगा क्योंकि बेस्ट स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में, इसलिए इसके सामने द आर्टिकल का प्रयोग होगा। इस प्रकार के एरर वाले फाइंड आउट करने के आप यदि सीखेंगे तो आपको आसानी से ये सभी प्रश्न, किसी भी प्रकार के नाउन संबंधी प्रश्न बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं चौथा बिंदु, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में यदि देन या टू का प्रयोग हो, देन और टू लगाकर कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके सामने आर्टिकल नहीं लगेगा, उस कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के सामने आर्टिकल नहीं लगता, देन और टू जिसके बाद में लगा है। फॉर एग्जांपल, ही इज बेटर देन, देखिए देन का प्रयोग हुआ है और ये गुड, ये एडजेक्टिव है और ये कैसा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म में है, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर है मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, इसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। ही इज बेटर देन यू, है ना। उसी प्रकार सी इज सीनियर
टू यू, यहां पर द और द का प्रयोग नहीं किए हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न को देख लेते हैं, एरर फाइंड आउट करना है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड इन इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। तो ग्रेटर देन लगा है, ग्रेटर कंपेरेटिव डिग्री में, तो यहां पर इसके द का प्रयोग नहीं होगा। कंपेरेटिव डिग्री के सामने यदि के बाद में यदि देन या टू लगा हो और देन या टू लगा कंपैरिजन किया जा रहा हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यदि कंपेरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू लगाकर कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑफ द टू, तब वहां पर आर्टिकल का प्रयोग होंगे। जैसे कि ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ये दोनों लड़कों में से ये बेस्ट है, ये बेटर है, तो ही इज द बेटर। देखिए बेटर कंपेरेटिव डिग्री है, इसके सामने आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, सही है, क्योंकि इसके बाद लगा है ऑफ द टू। देन या टू लगेगा तो नहीं करना है, ऑफ द टू लगेगा तो करना है। इसी प्रकार एक और है, एक और क्या है, उत्तरोत्तर विकास या ह्रास हो रहा हो, है ना, एक के बाद एक कोई डेवलपमेंट दिखा रहा हो या कोई लॉस हो रहा हो, एक के बाद एक कंटिन्यूअस दो सेंटेंस लगकर बने हो जो एक दूसरे से संबंधित हो, तो वहां पर आर्टिकल में द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एट द कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, तो यहां पर दोनों जगह द लगा है। उसी प्रकार द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, यहां पर द लगेगा। देखिए छोटा सा एरर फाइंड आउट करना है, तो यहां पर एरर है, द हायर द प्राइस होगा, जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा उतना ही प्राइस बढ़ेगा। तो ये दोनों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डिमांड और प्राइस, है ना, तो उत्तरोत्तर विकास है, एक दूसरे के पूरक हैं। जब एक दूसरे के पूरक वाले सेंटेंस हो तो दोनों में आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, दोनों कंपेरेटिव डिग्री के सामने। इसी प्रकार सामान्यतः ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डर और कार्डिनल, एडजेक्टिव में ऑर्डिनल होता है, कार्डिनल होता है। कार्डर बताता है 1 2 3 4 और ऑर्डर बताता है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये रैंक जो है वो आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो इनके सामने भी द का प्रयोग होगा। जैसे फर्स्ट लगा है, फर्स्ट एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा आगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। Who was the first president of India? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाउन है, फर्स्ट एडजेक्टिव है, विशेषण बता रहा है नाउन की, ठीक है, और इसके सामने लगा द आर्टिकल, क्योंकि ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। इसी प्रकार नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग करते हैं तो पहले नाउन के सामने आपको द लगाना है, द नाउन ऑफ नाउन ऐसा लिखा जाता है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास एक नाउन, स्टूडेंट्स दूसरा नाउन, दोनों के बीच में ऑफ लगा है तो यहां पर लगा द नाउन ऑफ नाउन, ठीक है। इसी प्रकार इस एक सेंटेंस लेते हैं, द टीचर ड्रेव एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। यहां पर एरर क्या है, ठीक है, ऑफ द बॉयज नहीं होगा, ऑफ बॉयज एक नाउन और दूसरा नाउन, द नाउन ऑफ नाउन, ये दूसरा द नहीं लगेगा, केवल पहले ही नाउन के आगे द लगता है, दूसरे नाउन के आगे द नहीं लगेगा। अब बढ़ते हैं आगे, ओमिशंस को देख लेते हैं, अपवादों को देख लेते हैं। अपवाद, ओमिशंस और आर्टिकल या नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, ऐसे भी जगह बताऊंगा जहां पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अपवादों को देख लेते हैं, इससे ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इन अपवादों से ही। फॉर एग्जाम्पल, किसी भाषा, लैंग्वेज, रंग, कलर, विषय, सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स, किसी बीमारी, डिसीज के नाम के पहले दिनों, डेज, महीनों, त्योहारों, फेस्टिवल्स के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, कुछ अपवादों को छोड़कर। वो अपवाद भी आगे शामिल करूंगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है, दोनों के सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है जब तक कि कोई लॉन्ग सेंटेंस में वो चीजें बार बार रिपीटेटिव तौर पर नहीं आ रही हुई। इसी प्रकार सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मलेरिया, एनीमिया, कैंसर, टाइफाइड, कोलेरा, ये सभी बीमारी से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके सामने द का प्रयोग, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। लेकिन जब प्लेग हो, है ना, मेसल्स हो, मम्स हो, तो उसके सामने द का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों बीमारी के सामने आपको द का प्रयोग करना है। जैसे कि एक और लिखा है, ही डाइड ऑफ डायबिटीज कंजप्शन, तो डायबिटीज और कंजप्शन से मरने पर यहाँ पर आपको द का प्रयोग नहीं लिखा है, नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन नोट पॉइंट में प्लेग वगैरह है, मम्स वगैरह है, गलगंड वगैरह है ना, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है।
आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल मतलब द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी ड्रिंक वाटर, वाटर एक मटेरियल नाउन है तो इसके सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जब 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 इस सेंटेंस की शुरुआत ना हो रही हो, किसी और से रिलेटेड ना हो। वी ड्रिंक वाटर, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी भाववाचक संज्ञा, गोल्ड वाटर मटेरियल नाउन, नो आर्टिकल। अब आते हैं कॉमन नाउन, जब कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो, बड़े तौर पर हो, ऐसे कॉमन नाउन वाले शब्द जातिवाचक ऐसे संज्ञा कॉमन नाउन जिनको पूरा मूरल तौर पर मतलब बड़े तौर पर व्यापक तौर पर है ना यूज किया जा रहा हो, पूरे जाति के लिए पूरे जाति समूह के लिए यूज किया जा रहा हो, तो उसके सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इसमें मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, आर्ट, नेचर ये सभी से रिलेटेड शब्द आते हैं, वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, मनुष्य एक बुद्धिमान जंतु है, इंटेलिजेंट एनिमल है, ये तो प्राकृतिक सत्य है, तो इसलिए इस मैन शब्द के सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। वैसे ही नेचुरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उन शब्दों के सामने आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। मैन इज मॉर्टल, आदमी मरने योग्य है, इमॉर्टल थोड़ी, इमॉर्टल मतलब अमृत होता है, तो मॉर्टल क्या हुआ भाई, उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो मैन इज मॉर्टल, ये इसलिए इस मैन के सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। वुमेन इज मेन्स मैट, है ना, जो वुमन है वो मेन की मैट है, मतलब अर्धांगिनी है, उनके बिना उनका जीवन नहीं है, उसी प्रकार उनसे जुड़ी हुई है। काउस ईट ग्रास, हाँ भाई गाय घास ही खाएगी। फिश लिव इन वाटर, भाई ये भी प्राकृतिक सत्य है, फिश लिव्स इन वाटर, भाई मछली कहाँ रहेगी, पानी में तो रहेगी। तो ये जो फिश है, ये जो काउ है, ये जो वुमेन है, ये मेन है, ये एक जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन है, लेकिन इनका उपयोग पूरी संप्रदाय इनके समूह के लिए यूज हो रहा है। पूरे सभी फिश पानी में ही रहते हैं, सभी गाय घास ही खाते हैं, सभी के शब्द अर्थ में जब इस कॉमन नाउन का प्रयोग हो तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सामान्यतः जब किसी प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन बच गया, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग है ना, यदि हम कॉमन नाउन के रूप में करते हैं, इसका प्रयोग एज अ कॉमन नाउन करते हैं, तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यदि प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन करने के लिए कॉमन नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग होगा। फॉर एग्जांपल मुंबई इज अ ब्यूटीफुल सिटी, यहां पर लगा आर्टिकल। ये देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसकी संज्ञा दी गई है, कालिदास को, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर से तुलना की गई है, ये नाम है कालिदास, ये नाम है शेक्सपियर, तो होना चाहिए प्रॉपर नाउन। लेकिन यहां पर जो शेक्सपियर है ना वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, कॉमन एक जाति समूह को बता रहा है, पोएट की, कवि की जाति समूह को बता रहा है, और उससे कवि की जाति समूह से तुलना कर रहा है कि कालिदास जो है वो शेक्सपियर है इंडिया का, एक इतना महान कवि है, तो ये शेक्सपियर लिख के कवि के समूह को, कवि की जाति को बता रहा है, ये नाम नहीं है, ये जाति है, इसलिए कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है एक नाम, तो यहां पर इसलिए इसके सामने लगा है द। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता जब वहां जाने का उद्देश्य वही हो जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। स्कूल है ना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, कोर्ट, जेल, प्रिजन, मार्केट, हॉस्पिटल, जब यही जाने का उद्देश्य हो रहा हो तो वहां पर इसका प्रयोग, इसके सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देकर समझाता हूं, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एट 10 AM, डेली सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, वो तो प्राकृतिक सत्य है भाई, बच्चे स्कूल ही जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर स्कूल के सामने, संज्ञा शब्द के सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। सी गोज टू टेम्पल एट 5 PM, डेली रूटीन वाली चीजें हैं, वो सुबह डेली 5 बजे मंदिर जाती है, तो टेम्पल के सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी प्रकार आई यूजुअली गो टू द बेड एट 11 AM, है ना, या PM कर लेता हूं, डेली 11 बजे वो सोने जाता है, ठीक है, तो यहां पर द का प्रयोग गलत है, यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा भाई, है ना, ये गलत है। तो आई यूजुअली गो टू बेड एट 11 PM होगा, डेली 11 बजे वो पहुंच जाता है बेड में, तो डेली रूटीन की चीजें हैं, तो इन सभी जो नाउन है इसके सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
परंतु यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य कोई दूसरा हो तो इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, द कॉलेज इज नियर लक्ष्य एकेडमी। अब लक्ष्य एकेडमी को बताने के लिए मुझे कॉलेज शब्द का यूज करना पड़ रहा है। मैं कॉलेज जाने की बात नहीं कर रहा हूं, कॉलेज शब्द यहां पर इसलिए लाया गया क्योंकि लक्ष्य एकेडमी को बताया जा रहा है। तो द कॉलेज इज नियर लक्ष्य एकेडमी, लक्ष्य एकेडमी के पास में कॉलेज है, तो ये कॉलेज शब्द के पहले द का आर्टिकल का प्रयोग किया। यहां जाने का उद्देश्य नहीं है, ये सहयोगी है इसलिए। आई फाउंड हर नियर द चर्च, मैंने, ये उद्देश्य है मेरा मेन, आई फाउंड हर। अब उसको बताने के लिए मैं चर्च को बता दे रहा हूं, नियर द चर्च, तो चर्च के आगे लग गया द, हालांकि नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये यहां मैं चर्च अगर जाता तो यहां पर द नहीं लगता, सिर्फ चर्च लिखा था, द चर्च नहीं लिखा था। लेकिन नियर द चर्च, मुझे चर्च नहीं जाना है, चर्च के पास में जाना है और उसे खोजने के लिए आई फाउंड हर नियर द चर्च, इसलिए चर्च के आगे आर्टिकल लगा है द। एट, बिफोर, आफ्टर और बाय, ये चारों प्रीपोजिशन को देख लीजिए, प्रीपोजिशन है ये, एट, बिफोर, आफ्टर, बाय। इसके बाद कोई भी आर्टिकल नहीं लगता जब इसके बाद पार्ट ऑफ द डे और नाइट का उपयोग हो, मतलब दिन या रात के किसी एक टुकड़े हिस्से की बात की जा रही हो और इसके पहले एट, बिफोर, आफ्टर, बाय लगा हो, तो वहां पर उनके बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ये पार्ट ऑफ द डे और नाइट क्या है, डॉन सवेरा, डे ब्रेक, सनराइज, नून, इवनिंग, डस्क, ट्विलिट, नाइट, मिडनाइट, ये सभी पार्ट या रात और दिन के हिस्से हैं, तो इनके सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा जब इनके सामने चार प्रीपोजिशंस लगे हों, एट, बिफोर, आफ्टर और बाय। दे केम टू मी एट नाइट, एट नाइट, एट नाइट, नो आर्टिकल दोनों बीच में। द स्टूडेंट मीट मी बिफोर इवनिंग, इवनिंग पार्ट ऑफ द डे और बिफोर प्रीपोजिशन लगा, यहां पर आर्टिकल नहीं लगा। आई मीट हिम एट डॉन, सवेरे सवेरे, प्रभात में। इसी प्रकार काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद जो भी नाउन आएगा उसको सीधा नाउन लिखकर लिखते हैं, कोई आर्टिकल नहीं लगाते। आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ लगा, सीधा क्या लिखा है, दिस काइंड ऑफ पीपल, इसके बाद जो नाउन ना आया उसके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। ही हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, द रैंक ऑफ एसपी, ठीक है। तो इन सभी के बाद आने वाले नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो एसपी, एसपी हिंदी उच्चारण तो ऐसी होगा, तो एस पी, एडी का है मतलब स्वर है, स्वर है तो आपका लगना चाहिए एन, रैंक ऑफ एन एसपी ऐसा लिखाना चाहिए, लेकिन इसके सामने लग गया रैंक ऑफ, है ना, इसलिए इसके लिए आर्टिकल एन का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। रैंक ऑफ, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, ये सभी टाइटल ऑफ जब का प्रयोग करते हैं तो वहां पर बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, भले ही वो संज्ञा शब्द ही क्यों ना हो, भले ही ये दोनों संज्ञा शब्द है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इतना सब करने के बाद आपके लिए मैं 17 क्वेश्चन छांट दिया हूं इन्हीं सब टॉपिक को लेकर। देखिए 17 तक एक प्रश्न है। अब ये जो 17 क्वेश्चन है ये पूरे आपके इन्हीं टॉपिक को मिलाकर ही बनेंगे, इससे बाहर के नहीं है, है ना। तो जब आप ये 17 क्वेश्चन बना लेंगे इस पूरे टॉपिक को पढ़कर, तो मतलब आप समझ लीजिए आपका आर्टिकल का लगभग तैयारी हो चुका है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।